हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड इस साल आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। मेरा नाम है प्रफुल्ल भगत और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी आई है उसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली पहले जान लेते हैं ईसीआईएल है क्या। ईसीआईएल बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी सीपीएसई है। ठीक है, जो कि 100% गवर्नमेंट की ओन रही है। अभी तक ये लिस्टेड नहीं हुई है। ठीक है, एंड ये क्या करती है ना, गवर्नमेंट के लिए जो है ना स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है। ठीक है, जैसे आपका ईवीएम हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, वो होता है, वीवीपैट हो गया। इसके अलावा जो अलग अलग फील्ड्स के लिए बनाती है, जैसे न्यूक्लियर के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, जो गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत प्राइवेटली या सिक्योरली बने, बेसिकली वो सब जो जनरली ये बनाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी जो आई है बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट है, मतलब बेसिकली ये है कैडर है, और अकाउंटेंट के लिए। ठीक है ना, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर होता है, उसके अंदर अकाउंटेंट के लिए आई है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 ईयर का होगा ऐसे, बट वो एक्सटेंडेबल होता है 5 साल तक का, मतलब वो रिन्यू होता जाता है। ठीक है ना, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो रिन्यू करते हैं, जो कि अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो वो रिन्यू सभी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप भी वहाँ काम करने के लिए गए, वो भी वहाँ काम करवाने के लिए बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए हर साल रिन्यू होता है, तो बेसिकली ये 5 साल के लिए है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट लिखा हो, तो मतलब बेसिकली तो अगर आपको उसका उनको अगर आपका काम अच्छा लगा तो उसके बाद भी ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो आइए डिटेल्स देखते हैं क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है इसमें। सी अप्लाई कर सकते हैं, सी एम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MBA फाइनेंस अगर किसी का किया हुआ है, और MBA फाइनेंस में 60% है। ठीक है, तो MBA क्या लिखा है, MBA फाइनेंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन UG एंड PG। ठीक है, मतलब क्या बता रहे हैं कि अगर आपने MBA फाइनेंस किया हो तब का जो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर MBA में आपका 60% होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोनों के दोनों लेवल में आपका 60% होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इसमें, काम का प्रोफाइल क्या होगा इसमें, एंड देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मेकिंग क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए आप बेसिकली आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर वाउचर बनाना होगा आपको। ठीक है ना, चेक्स बनाना होगा। ऑल मैटर्स कंसर्निंग टैक्सेशन इंक्लूडिंग TDS कैलकुलेशन वगैरह करना होगा, डिडक्शन है। ठीक है, फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न्स है। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल, बिकॉज बात तो करना ही पड़ेगा आपको सेशन, तभी आप काम कर पाएंगे इसमें। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट बी टीम प्लेयर विद एबिलिटी, मतलब ये सब ऐसे लिखा हुआ है, बट ठीक है, मतलब ये तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। पैसा कितना मिलेगा बात करते हैं, तो अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 40,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 40,000 है, सेकेंड ईयर में 45,000 है, थर्ड ईयर में 50,000 है, 55,000 है। ठीक है ना, फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर बेसिकली। ठीक है, गवर्नमेंट करेगी अगर आपको कोई रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन है एज के लिए, तो आप वो भी बेनिफिट ले सकते हैं एज पर द कैटेगरी। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें एटलीस्ट 3 ईयर्स का। ठीक है ना, पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि CA या CMA करने के बाद आपके पास अगर 3 साल का क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं प्रैक्टिकली बताऊं, भाई कोई अप्लाई नहीं करता ऐसा ऐसा वैकेंसी में। ये बेसिकली मान के चलो आप मोस्टली MBA के लिए आया हुआ वैकेंसी है। ठीक है ना, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस में जाकर के इतना कम सैलरी में तो भाई शायद ही कोई काम करे। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल में बताओ CA CMA का। ठीक है, सेमी क्वालिफाइड से अधिक में काम करते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं बोलने का इसमें। ठीक है ना, बट जो वैकेंसी है तो मैं इसके बारे में बात बताऊंगा आपको कि भाई ऐसा है कि गवर्नमेंट में सेमी क्वालिफाइड का भी सैलरी बहुत होता है। आप अगर IUCL में अगर आप जाकर देखोगे तो IUCL में 40,000 का बेसिक होता है, ग्रॉस निकालने जाओगे 30,000 प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐसा है। तो बेसिकली मान के चलो आप ये MBA के लिए ही इन्होंने वैकेंसी लाया है कि MBA अगर किसी का किया हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब MBA का मुझे उतना नहीं पता कि भाई MBA को मार्केट में भी मतलब नॉर्मल कॉलेज से कितना मिलता है। देखो मैं अच्छे कॉलेज की तो बात नहीं करूँगा, जो टॉप कॉलेज होते हैं वहाँ तो लाखों का सैलरी मिलता है, बट मान के चलो अगर किसी ने नॉर्मल कॉलेज से किया हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये अब इसमें इन्होंने रेगुलर या डिस्टेंस नहीं लिखा है MBA का, तो दोनों ही एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कैसे है इसमें। तो बेसिकली ये क्या है, वॉक इन इंटरव्यू बेसिकली आपका ये। ठीक है ना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है फ्रॉम आवर वेबसाइट। ठीक है, कि जहाँ जगह मतलब डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म आप यहाँ पे वेबसाइट से, करियर सेक्शन में जाकर के जॉब ओपनिंग में जाइए। रिपोर्ट करना आपको 8:45 में 28 तारीख को। ठीक है ना, 28/6/24 को आपको रिपोर्ट करना है। ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन आपको लेके जाना है आपके साथ में, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 11 बजे, मतलब इसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो बेसिकली आपका ये जो है एक वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, और
ये रहा आपका डिटेल्स। तो ये आपका एड्रेस है जहाँ पे आपका आपका जो है इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन मेथड क्या बताया इन्होंने कि कैंडिडेट्स विल बी अलाउड फॉर इंटरव्यू ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड फॉलोड बाय सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कह रहे हैं ये कि बेसिकली इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑन द स्पॉट। बेसिकली आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, बट वहाँ जाकर आपको फिजिकली भी कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट आपको ये यहाँ पे बैठने मिलेगा इंटरव्यू में। एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे उसके हिसाब से, बट सैलरी काफ़ी कम है। आई डोंट नो कितने लोग जाएंगे इसके लिए, ठीक है। बट हमें हमारा काम है बताना आपको। तो हैदराबाद में वैकेंसी है, तो आप चाहे तो जा सकते हो, आप कोई इशू नहीं है, ठीक है। बोल रहे एक्सपीरियंस फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट या मतलब आर्टिकलशिप वगैरह जो होता है वो, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है वो काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। वी शैल नॉट बी कंसिडर्ड। जनरल कंडीशन, अपर एज लिमिट कितना बताया इन्होंने, 33 ईयर्स का, ठीक है। और कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में तो उनका बेनिफिट ले सकते हैं, एज बेनिफिट। और क्या लिखा है इन्होंने, और बोल रहे हैं कि अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं यहाँ पे तो पहले आपको परफॉर्मेंस दिखेंगे 3 मंथ्स के लिए, एंड उसके बाद अगर आपको परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा तो फिर वो एक्सटेंड होगा 1 साल के लिए, एंड फर्दर वो हर साल वो एक्सटेंड होता जाएगा 5 साल तक, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है इन्होंने 5 ईयर्स तक आपका ये आपका होगा। और तो वैसा उसमें कुछ वैसा मुझे नहीं लग रहा है बताने के लिए आपको वैसा कुछ, ठीक है। तो बेसिकली ये वैकेंसी है, तो आप अप्लाई कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कीजिए वैकेंसी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कंपनी तो काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है ना। तो आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना क्वेरी, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा उसमें। एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू विल आस्क ऑन माय कमेंट सेक्शन, ओके।